औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। आज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, और विद रिस्पेक्ट टू हमने उन्हें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये चीज़, इसका साइन आपको पता है कि ये एडिशन का साइन है, इसे आपने ऐसे रीड करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने लगे हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 5-6 हैं। तो उसकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? मसलन देखें, यहाँ पे मैं कुछ साइन यूज़ करूँगा। जनरल फॉर्म पहले मैं इसकी लिखता हूँ फॉर ऑल, ये साइन उल्टा ए, यानी आप ए को ऐसे डाल दें, आप इसको ऐसे उल्टा डाल दें, इसे पढ़ा जाता है फॉर ऑल। यानी जर्नल हम इसे पढ़ रहे हैं। फॉर ऑल ए व बी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, कि दो नंबर्स हैं आपके पास ए और बी, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो कहता है कि इम्प्लाइज डैट, कि अगर दो नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो तो उनका दोनों का सम भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया। लेट के मैं इसकी एक एग्जांपल, आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, आप इसकी एग्जांपल भी एक दे सकते हैं। आप अपने पास से दो रियल नंबर्स लें। लेट के मैं वो रियल नंबर ले रहा हूँ 2 व 3 बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो 2 और 3 का जो सम होगा वो भी जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा। लेट के 5 आया है तो 5 भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। कि दो नंबर्स जो रियल हों उनका सम भी रियल होता है, इसे आप जर्नली इस तरह कह सकते हैं। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम इसको देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मैंने साथ ही इसी वजह से ऊपर लिख दिया था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने इसे एडिशन के लिहाज से देखा था, अभी मैं इसे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख रहा हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये साइन मल्टीप्लिकेशन का है, एक्स नहीं है ये इसी तरह आपके पास है कि दो रियल नंबर्स हैं आपके पास ए व बी, दो रियल नंबर्स हैं। जब हम मल्टीप्लाई के लिहाज से देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि दो रियल नंबर्स का जो मल्टीपल है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। मसलन आपके पास ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। आप इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, लेट के 3, 4 दो रियल नंबर्स हैं, तो 3 और 4 का जो मल्टीपल आता है 12, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कि दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास आती है वो यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम पहले देखते हैं कि फॉर ऑल, मैं जर्नल फॉर्म इसकी लिखता हूँ, फॉर ऑल ए व बी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। देन कहता है कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने फिर क्या देखा कि आपके पास अगर दो रियल नंबर्स हैं तो दो रियल नंबर्स में आपने ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि अगर a प्लस बी हो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आप इसको उलट कर दें, a प्लस बी को b पहले लिखें और a बाद में लिखें, कि a प्लस बी का सम b प्लस ए के इक्वल आएगा, और ये वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी आप अपने तौर पे एग्जांपल दे सकते हैं। मसलन आप कहते हैं कि 2 और 3 रियल नंबर्स हैं, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से चेक करें कि क्या 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 का सम इक्वल है। तो ये देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये चीज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये जर्नल फॉर्म है उसकी, और ये फॉर एग्जांपल के तौर पे आप अपने पास से कोई से दो रियल नंबर्स लेके
इस तरह एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखते हैं। मैं यहाँ पे अब साइन मल्टीप्लाई का डाल देता हूँ। तो अब यही चीज़ आपके पास देखें, दरमियान में से अब आप सारों के यहाँ से प्लस का साइन हटा दें। ये देखें यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, मल्टीप्लाई के दो रियल नंबर्स हैं आपके पास। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि a क्रॉस b या a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, यानी इनकी जगह आगे पीछे करने से ये इनके मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। उसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं 2 व 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपने पढ़ा है कि 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 आर 6 इज इक्वल टू 3 2 आर 6। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ये चीज़ थी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो कम्यूटेटिव के बाद, ये तो सेकंड थी, अब थर्ड प्रॉपर्टी को आप देखें, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, हम इसे पहले एडिशन के लिहाज से देख लेते हैं। अब देखें आपके पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, उसमें आप दो नंबर्स ले रहे थे, दो रियल नंबर्स ले रहे थे। यहाँ पे मैं तीन रियल नंबर्स लेता हूँ, ए बी और सी। ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं आपके पास। इसमें देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ होगी। देखें इसकी जर्नल फॉर्म जो आपके पास बनेगी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आप एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका तरीका ही होगा, यहाँ पे आप पहले दो नंबर्स में ब्रैकेट डाल दें, यहाँ पे आखिरी दो नंबर में ब्रैकेट डाल दें। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी कि इधर मसलन आपको पता है कि जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हो। जब आप ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा। अगर आप इधर पहले b प्लस सी को ऐड करें और उसके आंसर में a ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी। उसकी फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि उसी तरह आप लेट कर लें 2 3 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको मैंने बताया कि आप इसी तरह इन्हें ब्रैकेट्स में लिखें 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। कैसे देखें, 2 + 3, पहले ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है 5 4 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, और यहाँ 3 + 4 ब्रैकेट था तो 7। तो 5 + 4 9 और 2 + 7 इज इक्वल टू 9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इसको इसी तरह एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक कर लेते हैं। जहाँ जहाँ अब हमारे पास प्लस का साइन था, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ। उसी तरह मैंने लिखा ए बी सी, यहाँ पे आप क्रॉस डाल दें। ये चीज़ आपके पास बुक में आपको विदाउट क्रॉस भी मिल सकती है कि मसलन ऐसे लिखा हो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात है। यहाँ पे बस ये है कि मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ भी बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपके पास इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। इसको आप इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। 2 3 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे आप इसी तरह प्लस को हटाएं तो यहाँ पे आप देखें, मैं प्लस को यहाँ से हटा के सबकी जगह मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ। तो ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे 2 ऐसे ही 3 4 आर 12। तो आप मल्टीप्लाई करें 6 4 आर 24, 12 2 आर 24। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास बन जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने 2 रियल नंबर्स लिए थे और एसोसिएटिव में आपने 3 रियल नंबर्स लिए हैं। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। और इसके बाद मैं अब बुक से देख लेता हूँ कि आगे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव के बाद आ जाता है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी, और इसके रिस्पेक्टिव आपके पास जो डेफिनेशन होगी वो होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इनमें ये कुछ डेफिनेशंस होंगे, अब इनमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे वो कहता है देयर एग्जिस्ट रियल नंबर 0 called additive identity, such that, अब पहले आप इसको समझ लें कि यहां पे कहा है कि देयर एग्जिस्ट आर रियल नंबर 0। ये 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि मसलन देखें सच डैट में मैं लिखता हूं कि a + 0 इक्वल होता है 0 + a इज इक्वल टू a। ये आपको इसकी जनरल फॉर्म समझ आ जाएगी। कैसे भला कि देखें a एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर में मैंने 0 ऐड किया या 0 में रियल नंबर ऐड किया तो आंसर आपका वही नंबर आ जाता है। उसकी एग्जांपल से आपको समझ आएगी। मसलन एग्जांपल है हमारे पास एक 7 एक रियल नंबर है, लेट कर लिया आपने कि 7 है। 7 में मैं अगर 0 ऐड करूं तो 7 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 7 एज इट इज आ जाता है। या आप 0 में 7 ऐड करें फिर भी 7 एज इट इज आ जाता है। दूसरे लफ्जों में आप देखें कि 0 इसमें ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, तो 0 किसी नंबर में ऐड होने पे कोई इफेक्ट नहीं करता, वो नंबर एज इट इज आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि 0 इज नाउन एज एडिटिव आइडेंटिटी, कि 0 किसी भी नंबर पे ऐड होने पे, आप कुछ भी नंबर देख लें, लेट के और एग्जांपल मैं देता हूँ -5 है, आप इसमें 0 ऐड करें तो आपके आंसर -5 ही आएगा, यानी -5 एज इट इज आ गया। तो 0 ने इस पे ऐड होने पे कोई इफेक्ट नहीं किया, तो 0 इज नाउन एज एडिटिव आइडेंटिटी। सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से यहीं पे आप लिखें देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर 1, के यहां पे मैं इसी तरह इसकी डेफिनेशन अगर बनाता हूं, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच डैट। बाकी देखें यहाँ पे आप 0 को ऐड कर रहे थे, मसलन a में मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं या 1 को a से मल्टीप्लाई कर दूं, a एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होने पे a वापस आ रहा है, यहाँ पे a में 0 ऐड होने से a दोबारा आ रहा है। तो 0 देखें ऐड होने पे कोई इफेक्ट नहीं करता, 1 मल्टीप्लाई होने पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो 0 इज नाउन एज एडिटिव आइडेंटिटी और 1 इज नाउन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसकी एग्जांपल जैसे 7 है, अब यही एग्जांपल ले लें आप, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आएगा, 1 को 7 से करें तो 7 ही आएगा, -5 को 1 से करें तो -5 आएगा। यानी जिस नंबर को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि 1 मल्टीप्लाई होने पे किसी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो 1 इज नाउन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 किसी नंबर में ऐड होने पे कोई इफेक्ट नहीं करता, तो 0 इज नाउन एज एडिटिव आइडेंटिटी। ये तो थी एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम इसके बाद इसी तरह की एक प्रॉपर्टीज और हैं रियल नंबर की, वो इन्वर्सिस के लिहाज से हैं, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स और दूसरी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, इसकी जो डेफिनेशंस हैं, मैं इसके मुताबिक देखता हूँ। एडिटिव इन्वर्स, for every a belongs to real number
there exists a real number minus a. Minus a is called additive inverses of each other. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इसको देखें इसको अगर आपने ये स्टेटमेंट समझ लिया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं बन जाएगी आपके पास फॉर एवरी। देखें यहाँ पे उसने एक नंबर लिया है, जर्नल नंबर है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो कहता है इसका एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है माइनस a। तो देखिए इसका ये जो रियल नंबर था इसको अगर आप इसके माइनस a में ऐड कर दें तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि a का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ माइनस a, तो इसका जब दोनों को ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। तो इससे आपको यहाँ से पता चलता है, इसकी मैं जर्नल अगर आपको एग्जांपल दूँ, लेट के आपके पास 5 है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए, तो आप इसका +5 का सिर्फ साइन चेंज कर दें। यहाँ पे 5 का एडिटिव इन्वर्स -5, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। यानी दो ऐसे नंबर्स जिन्हें ऐड करने पे आपका आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है वो दोनों नंबर्स आपके एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 5 एंड -5 आर एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। जैसे a है उसका आपने साइन चेंज किया तो वो -a है, दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो दोनों रियल नंबर्स का सम 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होगा ये दोनों नंबर्स a एंड नेगेटिव a, यहाँ पे मैंने लिखा है देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर -a, कि इसको आपने रियल नंबर कहा था और इसका एग्जिस्ट करता है एक और रियल नंबर -a, इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो a और नेगेटिव a एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। एडिटिव इन्वर्स में आप जर्नल भी ये कर सकते हैं, लेट के -6 है, आपको कहा जाए कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका सिर्फ साइन चेंज कर दें, -6 का साइन चेंज किया +6, दोनों को अब ऐड करके देखें तो 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स में आप देखें कि दोनों का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी यही स्टेटमेंट आप लिखें, तो a का यहाँ पे जो a बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो उसका एक अदर जो रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा वो 1/a होगा। a को और मल्टीप्लाई करें 1/a के साथ तो आपके पास आंसर 1 आ जाए। यानी यहाँ पे दो नंबर्स का सम इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसके इक्वल आ रही है 1 के। तो हम कहेंगे कि a एंड 1/a आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने 5 को दी है तो आप यहाँ 5 का रेसिप्रोकल बना लें। 5 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा आपके पास 1/5। लेट के 6/7 है, मैं कहूँ कि इसका एडिटिव इन्वर्स बनाए कि क्या बनेगा, तो आपको पता है कि एडिटिव इन्वर्सेस में मल्टीप्लाई होने के बाद आपको आंसर 1 मिलना चाहिए। तो आप 6/7 का रेसिप्रोकल ले लें। 6/7 का रेसिप्रोकल 7/6, इन्हें उल्टा देंगे आप। 7 देखें 7 से कैंसिल, 6 से कैंसिल, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा 6/7 एंड 7/6 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो यहाँ भी आप देखें कि a और 1/a आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, के इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर 1 आ रहा है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो दो नंबर्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। और अगर दो नंबर्स का सम इक्वल टू 0 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो दो नंबर्स आपस में एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर हैं। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि आपने एडिटिव इन्वर्स अगर फाइंड करना है तो आप उस नंबर का साइन चेंज कर दें, और अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो आप उन दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लें, a का 1/a, 5 का 1/5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज के लेक्चर्स में जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स थी। इन्हें आप ज़रा बुक से अच्छी तरह स्टडी भी करें, और साथ साथ मैंने एक एग्जांपल्स दी हैं बुक में, शायद आपके पास जो है बुक में इस तरह एग्जांपल नहीं है, आप इसे एग्जांपल्स लेके तो आप एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी आप खुद कर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी आप खुद करने की कोशिश करें। तो बाकी प्रॉपर्टीज़ के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है।